वाले हैं एक ऐसी भर्ती की जिसमें महिलाओं को विशेषाधिकार है। बच्चों, एग्जाम का नाम है महिला पर्यवेक्षक, तो इसके नाम से पता तो चल ही रहा होगा कि महिलाओं से संबंधित एक एग्जाम है। बहुत ही अच्छा एग्जाम है। मैं ऑनेस्टली बताऊं कि मेरी दो फ्रेंड्स थी जो आरएएस के लिए प्रिपेयर कर रही थी और आरएएस में नहीं उनका हो पाया और उन्होंने इस एग्जाम की तैयारी की और दोनों सेलेक्टेड हैं इस एग्जाम के अंदर और बहुत अच्छी, बहुत सोबर, बहुत अच्छी जॉब है। इसके बारे में मैं हर चीज डिटेल में बताऊंगी, एग्जाम के पैटर्न से लेकर फॉर्म फिलिंग से लेकर एग्जाम कब कंडक्ट होगा, सारी चीजें। देखो, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो इसमें फॉर्म कौन लगा सकता है? बच्चों, इसमें महिलाएं फॉर्म लगा सकती है, पुरुषों के लिए ये नहीं है। नाम ही है इसका महिला पर्यवेक्षक, विमेन सुपरवाइजर की जॉब है, तो पुरुष तो इसमें लगाने नहीं है, सिर्फ महिलाओं के लिए है। इसके अलावा इसमें सीईटी मांगी गई है, वो महिलाएं इसमें आवेदन नहीं कर सकती, वो विमेन या गर्ल्स इसमें आवेदन नहीं कर सकती जो सीईटी नहीं है, क्योंकि सीईटी ग्रेजुएशन के तहत ये एग्जाम होगा। अगर मैं 2024 की बात करूं तो ये एग्जाम हुआ था जिसमें 176 पद यानी आपके 176 पदों पर ये एग्जाम हुआ था। इस एग्जाम की इस बार की क्या संभावित तिथि है? तो बच्चों, जो आरएसएसबी का कैलेंडर आया था ये इसीलिए सुर्खियों में है क्योंकि आरएसएसबी के कैलेंडर में इस भर्ती के बारे में चर्चा हुई थी और इस भर्ती के बारे में चर्चा ये हुई थी कि डेट दे रखी थी ये। हालांकि बाद में जो चेयरपर्सन है आलोक राज जी ने स्पष्ट किया कि ये जो एग्जाम है इस डेट पर नहीं होगा, इसको आगे एक्सटेंड किया जाएगा डेट को। तो कहने का मतलब है एग्जाम दिसंबर में नहीं है लेकिन जल्दी ही होगा, दिसंबर से बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा एग्जाम। कैलेंडर में डेट लिख रखी है, किसी कारणवश एग्जाम आगे जा रहा है तो बहुत कम आगे बढ़ेगा, इसलिए आपको इसकी तैयारी में अभी ढिलाई नहीं बरतनी है। किस तरीके का पेपर आता है? 150 क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, जिनके जो मार्क्स होते हैं वो 300 मार्क्स रहते हैं। क्या नेगेटिव मार्किंग है? हाँ जी, ये आपकी नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर 1/3 और मिनिमम पासिंग मार्क्स लाने होते हैं आपको 40%। इसमें 2 पेपर आपके होते हैं। ये परीक्षा की स्कीम देखो, इसके 2 खंड होते हैं। पहला खंड होता है 115 नंबर का, जिसके अंदर आपके कुछ ये टॉपिक्स हैं। आई होप आपको पीडीएफ दिख रही होगी, जिसमें आपके जो टॉपिक्स हैं मैं एक एक करके बता रही हूँ, उनको तैयार कैसे करना है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सर, सामान्य हिंदी है, सीईटी पास किया है तो सामान्य हिंदी की जानकारी होती है, 25 नंबर का सामान्य हिंदी है। सर, इसके बाद में जो अंग्रेजी है वो आपका 15 नंबर का है। अगर मैं बात करूं गणित एवं सामान्य तर्क शक्ति की, तो यहां पर जो है आपके 25 का है सामान्य गणित एवं सामान्य तर्क शक्ति। सामान्य ज्ञान आपका जो है 30 अंकों का है, तो ये सारे लिख रखे हैं यहाँ पे। इसके बाद में कहने का मतलब है मैथ्स, रीजनिंग, जीके और हिंदी इंग्लिश आपको रेडी करनी है। इसका जो द्वितीय खंड होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, 85 मार्क्स का ये रहता है। इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे? सर, इस वाले के अंदर क्योंकि महिला पर्यवेक्षक की जॉब है तो महिलाओं के से संबंधित ही चीजें आएंगी। न्यूट्रिशन के बारे में आपसे पूछा जाता है, हेल्थ के बारे में पूछा जाता है, आपसे जो है स्कीम्स, इनसे रिलेटेड स्कीम्स के बारे में पूछा जाता है कि न्यूट्रिशन क्या है, लाइफ की डिफरेंट स्टेजेस में न्यूट्रिशन का क्या महत्व है, गर्भवती यानी प्रेग्नेंट लेडी की कैसे देखभाल की जाती है, किस तरीके से वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण का प्रोसेस है। सर, स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित, कुपोषण क्या होता है, माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वी हैव सामान्य बीमारियों की जानकारी। इसके बाद में शिशु की देखभाल से रिलेटेड भी है, जिसमें आपको बाल विकास और शाला पूर्व शिक्षा परिचय भी देना होता है कि बिफोर स्कूलिंग का जो प्रोसेस है वो। तो टोटल 85 मार्क्स का ये अपना रहता है सेगमेंट और ये अच्छे से रेडी करना होता है। वैसे ये बहुत बेसिक चीजें पढ़ने से आ जाती है, महिलाएं सेंसिटिव होती हैं और कंपैशन उनमें होता है, तो वैसे भी नेचुरली इन चीजों को सीख लेती हैं, पोषण के बारे में और इनके बारे में। अन्नपूर्णा होती है, घर में जो है सबका न्यूट्रिशन का ध्यान रखती हैं, तो आसानी से पढ़कर इसको तैयार किया जा सकता है। सर, इसके बाद में यहाँ पर लिख रखा है कि पेपर जो है ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का होगा क्योंकि सीईटी ग्रेजुएशन है। उसके बाद में न्यूट्रिशन, हेल्थ वगैरह पे ज्यादा फोकस है, एमसीक्यू एग्जाम होगा। और दूसरी बात, यहाँ पर हम लोगों ने गलती से बच्चों नेगेटिव मार्किंग 1/3 लिख दी थी, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये नेगेटिव मार्किंग से बाहर है, तो ये विशेष ध्यान रखेंगे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपका जो है, यहां पर देखा जाएगा आगे लिखा हुआ है कि इसके एग्जाम में और एलोबरेटिव ढंग से आपका सिलेबस दे रखा है। एक बारी देखेंगे सभी बच्चे,
जैसे यहाँ पर लिख रखा है कि हिंदी के अंदर हमें क्या पढ़ना है, संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची, विलोम शब्द, इस तरीके से आपके टॉपिक हैं। बने रहिए, लास्ट में एक अनाउंसमेंट भी है। इंग्लिश के टॉपिक्स भी आपके सामने है, टेंस हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सर आपका आर्टिकल, डिटर्मिनर, प्रेपोजिशन, ट्रांसलेशन, डिग्री, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, आपका प्रीफिक्स, सफिक्स, ये इंग्लिश के टॉपिक्स हैं। इसको देखकर लग रहा है एलडीसी वाला ही पूरा सिलेबस डाल दिया है। फिर मैथ्स और रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स हैं, जिसमें मैथ्स के आपके अनुपात, अनुपात, समानुपात, रेशियो, प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इसके अलावा आपका डिस्काउंट है, आपका सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट है। फिर रीजनिंग के क्वेश्चन है जो आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। कहने का मतलब अच्छा लेवल का पेपर है, तभी तो मैंने बोला आरएएस वाले बच्चे इसके अंदर एडजस्ट हो जाते हैं आसानी से। फिर जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें भी क्लियरली लिख कर दिया है कि पोषण है तो पोषण के अंदर कौन कौन सा पोषण, संतुलित आहार के बारे में, न्यूट्रिएंट्स के बारे में, प्रोटीन्स, विटामिन के बारे में, मिनरल्स के बारे में। फिर अलग अलग स्टेजेस होती है, हमारा एडोलेसेंस होता है यानी किशोरावस्था, गर्भावस्था, प्रेग्नेंट लेडी का न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए। फिर धात्री माताएं मतलब लैक्टेटिंग मदर्स जो अपने बच्चों की फीडिंग करती हैं, उनका न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए। न्यू बॉर्न बेबीज का, नवजात शिशुओं का, इन्फेंट का कैसा होना चाहिए। बाल्यावस्था, बचपन में कैसा न्यूट्रिशन, फिर वयस्क होने पर कैसा। फिर उसके बाद में गर्भावस्था के बारे में कैसे जो है वजन को मेंटेन किया जाए और कैसे मात्रा जो होती है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उनके बारे में। स्वास्थ्य की स्कीम्स के बारे में, कुपोषण क्या है, कैसे होता है, उसके क्या रीजंस हैं, वो सारी चीजें। बीमारियां अलग अलग तरह की, आपको कम्युनिकेबल डिजीज वगैरह पूछी जाएंगी। फिर आपसे बाल विकास के बारे में भी बात की जाएगी। सारी जो है एजुकेशन के बारे में, ये आपसे स्कूली शिक्षा से पहले की बारे में सारे डिस्कशन है। कहने का मतलब इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो, अगर आपने सीईटी ग्रेजुएशन कर रखा है तो इस एग्जाम की तैयारी करो, बहुत अच्छा एग्जाम है। इसमें सैलरी वगैरह भी अच्छी रहती है, जॉब बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी बात, महिलाओं के लिए बहुत अच्छी जॉब है। जैसे टीचर की जॉब को प्रेफरेबल माना जाता है, सेम उसी तरीके की ये जॉब है। तो जिन्होंने, जो महिलाएं हैं, फॉर्म भर सकती है। सीईटी ग्रेजुएशन है। पदों की संख्या अभी जब आपका एडवर्टाइजमेंट आएगा तो और क्लियर करेंगे। पुराने एडवर्टाइजमेंट में 176 थी। एग्जाम इस पे प्रस्तावित था, हालांकि थोड़ा पोस्टपोन करेंगे इसको गवर्नमेंट। एग्जाम के अंदर आपके 150 क्वेश्चंस 300 मार्क्स के बिना नेगेटिव मार्किंग के, जो हमने करेक्ट किया था, और मिनिमम पासिंग मार्क्स आपके इसमें लिख रखे हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो एक चीज का और आपको विशेष ध्यान रखना है कि बच्चों हर एक सब्जेक्ट पे ध्यान देना। तो मेरे पास तो इंग्लिश के लिए मेनली क्वेरी आ रही थी कि मैम इंग्लिश के लिए कोई फैसिलिटी अवेलेबल है क्या। तो बच्चों आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो है आप यूट्यूब के माध्यम से ये जो भी टॉपिक है उनको कवर कर लीजिए, और आपके पास अगर हमारी ऑल स्टेट वाली बुक है, इसमें ये सारे टॉपिक दे रखे हैं, आराम से आप कवर करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कोई बच्चा चाहे तो एप्लीकेशन से भी हमसे जुड़ सकता है। एप्लीकेशन का नाम है वीआईपीएम अकेडमी, और एप्लीकेशन से जुड़ने पे आपको एक फायदा मिलेगा बच्चों। इसका जो एप्लीकेशन पे कोर्स है उस पे फ्लैट 50% का ऑफ मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये तो एक तरह से महिला सशक्तिकरण है, और मैं खुद एक एम्पावर्ड वुमेन हूं, तो बीइंग एन एम्पावर्ड वुमेन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इसीलिए इस वाले कोर्स पे हमने फ्लैट 50% रखा है। पहले ही उसके प्राइस बहुत कम थी, लेकिन उस पर 50% और है। तो आप चाहें तो एप्लीकेशन पे भी जुड़ सकते हैं, चाहे यूट्यूब के भी माध्यम से, दोनों में से जैसा आपको अच्छा लगे। एक एक टॉपिक कवर करते जाना। टेस्ट पेपर्स भी इसके अवेलेबल मैं करवा दूंगी, मॉडल पेपर इसके मैं करवा दूंगी। बाकी आपका कोई सुझाव हो तो जरूर देंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।